सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है। आप रोज़ाना डेंटल से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में देखते हैं, लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कोलोस्टॉमी जो सर्जरी होती है उसके बाद जो बैक चेंज किया जाता है उसकी मैं प्रोसीजर दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बात कर दूं जिसको नहीं पता है। गाइस, कोलोस्टॉमी सर्जरी ऐसी सर्जरी होती है जिसमें जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो रहता है वो कट करके एब्डोमेन की मतलब पेट की जगह से बाहर निकाला जाता है। अब जो भी स्टूल है, एक्सक्रीजन है, वो आपका एब्डोमेन से बाहर आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन को बाहर कर दिया जाता है तो उससे आएगा। तो वो जब बाहर आता है तो उसके लिए एक बैग लगाया जाता है पेट में, जिसमें वो इकट्ठा होता है और उसको फिर क्लीन किया जाता है। तो ये जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी में बहुत सारी स्थिति होती है जब ये सर्जरी की जाती है। जैसे कैंसर हो गया है किसी पेशेंट को या डायवर्टिकुलम है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसके कारण ये सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। तो जब ये सर्जरी हो जाती है किसी की तो लोग हताश हो जाते हैं कि अब मुझे बैग लगाना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो 3-4 महीने के लिए बैग लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद वापस सर्जरी करके उसको अंदर भी कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको लाइफ लॉन्ग बैग लगाना पड़ता है एट द मतलब लाइफ लॉन्ग समझ लीजिए, समझ नहीं। तो ये ऐसे ही पोजीशन में मेरी मदर भी हैं, मेरी मम्मी भी हैं। और मम्मी का 2 साल हो चुका है बैक को। और मम्मी का एक्चुअली में पास्ट बहुत स्ट्रगल करी मम्मी ने। मम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ आज से 10-12 साल पहले। भगवान की दया से सब अच्छा है। और मम्मी ने 2 साल पहले कोलोस्टॉमी का भी प्रॉब्लम हुआ। मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कहीं समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या, तब डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे। हमने सोनोग्राफी कराई, फिर पता चला डायवर्टिकुलम है, जिसमें क्या होता है छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और जो आपका टॉयलेट है वो आपका यूरिन के साथ भी आने लगता है। तो मतलब अंदर की पाइप्स जो होती है ना पूरी ये हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत तकलीफ़दायक स्थिति थी मम्मी के लिए मेरे। और फिर ये कोलोस्टॉमी सर्जरी हुई उनका, बहुत बढ़िया सर्जरी हुई और अभी मम्मी बैग में अपना चल रही हैं। तो जो बैग लगता है तो वो हम चेंज करते हैं। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये बैग लगा है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं ये वीडियो का मेरा मेन मकसद ये है गाइस कि आप हताश और निराश मत होइए। मम्मी भी दुखी हो गई थी जब ऐसा हुआ था कि अभी तो मेरा क्या बोलते हैं इसी के साथ रहना पड़ेगा। शुरुआत में डॉक्टर ने बोला था कि ये बैग हम 6 महीने बाद अंदर कर देंगे, लेकिन मम्मी का इतना अंदर पे ट्रीटमेंट हो चुका है, ट्रांसप्लांट हो चुका है किडनी, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन था उनकी लाइफ के लिए। तो हमने क्लियर बोला, मैंने डिसीजन बोला कि नहीं मम्मी, इस आराम से अपन इसके साथ रहेंगे। और ये फ्रेंड जैसा है, ये दोस्त जैसा है, ये बैग जो है ये दोस्त है और इस दोस्त से दोस्ती कर लेंगे अच्छे से तो आराम से हम हंसी खुशी रहेंगे। तो आज मम्मी बहुत एकदम पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मम्मी को स्विमिंग पूल भी ले जाता हूँ, बीच में भी ले जाता हूँ, सब चीज़ मम्मी इंजॉय करती हैं और बैग के साथ अच्छा जीवन चल रहा है। तो मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि जिन लोग को भी ऐसा स्थिति है वो निराश मत होइए, हताश मत होइए। हमारा लाइफ ही है यार, लाइफ जब तक जिएंगे स्ट्रगल है, ठीक है। तो कोई ना कोई स्ट्रगल लाइफ में आने वाला है। तो एक्चुअली में 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आप बोलेंगे यार वीडियो मैं अभी क्यों बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का बहुत टाइम से था मेरे दिमाग में, लेकिन हो नहीं पाता था। आके बैग तो मैं ही चेंज करता हूँ। शुरुआत में मम्मी का कुछ महीने जो टेक्नीशियन होते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कैसे करते हैं, तो टेक्नीशियन आके लगाते गया। फिर बाद में मैं ही लगाता हूँ। मम्मी का हफ्ता 10 दिन में बैग चेंज कर देता हूँ मैं। और बहुत टाइम से सोच भी रहा था वीडियो बनाने के लिए लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। अभी आप प्रोसीजर आप देखेंगे। तो आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मम्मी गई थी छत्तीसगढ़, हमारे होम टाउन में। और वहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में मम्मी का अभी जो बैग वाले पेशेंट रहते हैं उनके लिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि बैग मेरा लीक हो गया, टॉयलेट जो स्टूल है वो लीकेज हो गया, तो फिर कौन चेंज करेगा। तो मैंने वहाँ पे बात करी थी जो करते हैं, और वो जब आए काम करने के लिए तो इतना पथेटिक काम कि उनको आता ही नहीं है। तो ये चीज़ के कारण मम्मी ने भी बोला कि वीडियो बनाओ। मम्मी ने भी परमिशन दी क्योंकि मैं उनके में ही दिखाने वाला हूँ, तो कुछ भी हो उनका भी परमिशन ज़रूरी है। तो मम्मी ने बोला बनाओ, क्योंकि ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। और मम्मी को जो 2-3 लोग आए चेंज करने के लिए, कोई भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो एक हॉस्पिटल का जहाँ पे रोज़ सर्जरी होती है उसका स्पेशल टेक्नीशियन जब आया, बहुत अच्छा बंदा था,
मनोज भाई करके थे। अगर मनोज भाई आप देखेंगे ये वीडियो तो मम्मी आपसे बहुत खुश हैं, आपकी तरीका अच्छा था, सब चीज़ अच्छा था। लेकिन उन्होंने यही बोला है ना, मनोज भाई ने ही बोला ना, बताया कि सर्जरी तो होते रहती है लेकिन लोग जी नहीं पाते अपनी लाइफ। क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि सही तरीके से ये सुविधा ही नहीं है। मतलब सर्जरी हो रही है तो मैं यहाँ पे डॉक्टर्स को भी बोलूँगा कि आप अपने टेक्नीशियन को ट्रेनिंग के लिए भेजिए, थोड़ा अच्छे से सिखाइए कि जो भी ये सर्जरी आप करके छोड़ देते हैं उसके मेंटेनेंस भी सही तरीके से हो, है ना। तो ये ज़रूरी है सीखना। तो मैं जब एज अ डेंटिस्ट मैं लगा रहा हूँ और मेरी मम्मी का मैं पूरा सब आपको मैं दिखाऊंगा कंडीशन कैसी मेंटेन रखा हूँ मैंने, और मम्मी भी ध्यान देती हैं। और सही तरीके से आप करो तो काम बहुत साफ़ सुथरा होता है। आज 2 साल हो चुके हैं लेकिन बहुत प्यारा कंडीशन है मम्मी का। मम्मी को इवन शुगर भी है, तब भी सब चीज़ हम कंट्रोल में रखते हैं। तो आप जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं और जो इस फील्ड से जुड़े हैं, आप अपने टेक्नीशियंस को सिर्फ सर्जरी करके छोड़िए मत, प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि आगे का मेंटेनेंस के लिए भी टेक्नीशियन अच्छे से करें, जिससे पेशेंट्स को भी सिखाएं वो काम कर सकें। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं यही अवेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निराश मत होइए, हताश मत होइए, जीवन संघर्ष का नाम है, अपने को करना है और जीतना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस, और मैं आपको सबसे पहले सामान दिखाता हूँ कि क्या क्या हम इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाऊंगा कि जिससे आप भी अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपके परिवार में कोई है तो कैसे आप आराम से बैग चेंज करें साफ़ सुथरे तरीके से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज़। अभी आप जो देख रहे हैं ये बैग होता है, हम जो यूज़ करते हैं कोलोप्लास्ट, ये ब्रांड का यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें 2 टाइप के आते हैं वैरायटीज़। एक आता है डायरेक्ट स्टिक हो जाता है, मतलब इसमें जो बेस प्लेट है वो डायरेक्ट लगी हुई है बैग में, और एक जो आता है ये बेस प्लेट अलग से रहती है जो हम स्किन में चिपकाएंगे। यहाँ पे मैं प्रॉपर सर्कल बनाऊँगा और फिर उसके आगे से ये बैग इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए बैग हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, समझ गए। फिर ये आता है स्किन बैरियर स्प्रे, एडहेसिव रिमूवर स्प्रे, ये सब मैं यूज़ करूँगा। ये दवाई है जो स्किन में मैं लगाऊँगा। ये टेप है जो आप देख रहे हैं, ये टेप ये भी लगाऊँगा मैं। ये दूसरा टेप है, ये भी मैं लगाऊँगा। ग्लव्स है, सीजर्स हैं, वाइपिंग ये है, टिशू है। तो ये सब चीज़ है, इतना सामान अपने को चाहिए कि अच्छे से बैग चेंज करने के लिए, ठीक है। सो गाइज़ ये आप देख रहे हैं मम्मी का बैग लगा हुआ है, अभी मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ एंड आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाता हूँ। सबसे पहले ग्लव्स पहन रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टिश्यू पेपर भी लगा देता हूँ कि बाय द वे कुछ चीज़ गिरे तो टिश्यू पेपर में गिरे, जिससे क्या है गंदगी ना हो, ठीक है। बहुत सफाई से हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लगा दिया। ये मास्क है, ये ज़रूरी है ना, हर चीज़ सफाई से होनी चाहिए। तो ये मास्क। सो गाइज अभी आप बैग का कंडीशन देख सकते हैं, थोड़ा सा लीकेज हुआ है। मम्मी को करीबन कितना, मम्मी ये 7वां दिन 8वां दिन है आज? हाँ 8वां दिन है। कई बार बैग अच्छा लंबा भी चल जाता है, कई बार हफ्ता भर में बदलना पड़ता है, थोड़ा लीकेज होने लगता है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम अब रिमूव करने वाले हैं एडहेसिव रिमूवर से, क्योंकि ये चिपका है तो हम इसको स्प्रे मार के इसको लूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं लूज कर रहा हूँ बहुत आराम से ये टेप अच्छा, बहुत पतला पतला टेप होता है जो क्या है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ होप सो इससे एक व्यक्ति को भी हेल्प मिल गई तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। और मुझे लगता है कि बहुत लोग को हेल्प मिलेगी ये वीडियो से। आप स्किन देखिए, आपको दिख रही है कि नहीं, पूरी क्लीन स्किन है। ये स्टूल है, ये देखो, कोई नहीं, ये मैं पॉलीथीन में डाल, ठीक है, तो साइड में रख दूँगा। ओके, तो आप स्किन देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टूल लगा हुआ है, ये सब क्लीन हम करेंगे। ये स्किन बहुत प्यारी है, ठीक है। लोगों की स्किन रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि सही तरीके से उनको सुविधा ही नहीं मिलती है, और बेचारे समय के पहले दुनिया को बाय बाय कह देते हैं। तो मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आपका सर्जरी हो गया, तो ये मेंटेनेंस। अब ये जो मैं है, ये वेट टिश्यू पेपर है, इससे मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ पहले पूरा, ठीक है। सब क्लीन कर आराम से कर रहा हूँ। तो पूरा ये एडहेसिव लगा है, ये थोड़ा स्टूल भी लगा है, वो साफ हो जाएगा। आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिनके साथ दोस्तों ये सब होता है उनको ही पता है। और जितना भी लगा है उसको अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, जिससे आपका नेक्स्ट बैग जो है
वो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से लग पाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बढ़िया सफाई। यहाँ पे पूरा हमने क्लीन कर दिया है, रेड रोज़ जैसे प्यारा स्टोमा दिख रहा है। तो अब आगे की प्रोसीजर करते हैं। इसको रेड रोज़ मैंने नाम दिया है, देखो कितना गुलाब की तरह दिख रहा है ना। तो ये देखिए, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे मेडिसिन। ये मेडिसिन क्या है, इसको कहते हैं बैरियर क्रीम। ठीक है, तो ये मैं बैरियर क्रीम लगा रहा हूँ। ठीक है, सैनिटाइज़र भी आपको साथ में रखना है, जैसे मैं रहता हूँ, मैं क्लीन कर लेता हूँ अपना हाथ। और अभी ये मैंने क्रीम डाला है। अब क्रीम डालने के बाद हम इसको पूरा अच्छे से स्किन में लगा देते हैं, है ना, क्योंकि आपके हाथ ग्लव्स भी तो गंदे हो जाते हैं ना, तो आप एक सैनिटाइज़र रखिए। तो यहाँ पे मैं पूरा क्रीम को स्प्रेड कर रहा हूँ। आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा, है ना, तो लंबा चलेगा। ठीक है, मुझे काम करना, आराम से काम करना पसंद है, इसलिए मैं अपने भी सब सर्जरीज करता हूँ तो मैं पेशेंट्स को पहले से बोल देता हूँ, आप लोग अपॉइंटमेंट पहले से ले लो बाबा, जिससे मैं आराम से करूँ। तो ये मम्मी का भी जब भी मैं करता हूँ बहुत आराम से करता हूँ, जिससे इनका बैग अच्छा चलता है और कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। देख रहे हैं आप, ये समझ लीजिए कि किसी के स्किन में रेडनेस है ना, तो ये जो क्रीम मैं लगाया वो समझ लीजिए एंटीबायोटिक का काम कर रही है ना, एंटी इन्फेक्शन का काम कर रही है, एंटी इन्फ्लेमेशन का काम कर रही है। और थोड़ी देर हम रह लेते हैं। अब ये मम्मी का हमने पूरा स्प्रेड कर दिया है क्रीम। ठीक है, बीच में चेक भी कर लेता हूँ कि कैमरा चल रहा है ना। हाँ, तो कितने सुंदरता से हमने काम यहाँ कर दिया। ठीक है, अब आगे का जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा, ये जो प्लेट है, अभी मैं ये वाली प्लेट लगाने वाला हूँ, प्लेट और बैग लगाने वाला हूँ। तो ये प्लेट को मैं पहले डिज़ाइन बना लेता हूँ कि ये आराम से स्टोमे में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। तो इसके लिए हम तैयार कर लेते हैं, और जब तक ये क्रीम जो है लगी हुई है, तो इसके लिए लगेगा हमारे को सीज़र। ये कर्व सीज़र रहता है, इससे मैं बना लेता हूँ। एक अंदाज़ा तो मुझे है कि कितने साइज़ का बनाना है। तो हमेशा क्या होता है, शुरुआत में मैं जो गलती करता था ये बैग में, मैं इधर से कट करता था, तो ये मत करिए, इसमें क्या रहेगा, रफनेस आ जाता है। हमेशा पीछे से करिए, और पीछे से अभी मैं कट कर रहा हूँ आपके आगे। तो गाइज़ अभी मैं कट कर रहा हूँ आपके आगे। ठीक है, तो हमको इस तरह से लगाना है, क्योंकि ये जो दो हुक है ये बेल्ट भी है, जिससे ये टाइट रहेगा। शुरुआत में मम्मी बेल्ट लगा लेंगी, जिससे ये पूरा टाइट रहेगा। तो इस तरह से ही हमको लगाना है। तो ऐसा राउंड बनाना है जिसमें इसमें बैठे। तो चलिए, ब्यूटीफुल कट है। मम्मी का स्टोमा आराम से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये जो रेडी हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा रहेगा ये जो टेप। ये जो टेप है ये बड़े भी टेप में आता है, छोटे में भी आता है। छोटा वाला थोड़ा महंगा मिलता है, इस बार हमने मंगा लिया था तो चल रहा है, पूरा बैग ही मंगा लिया था, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है। इसका कीमत करीबन 234 MRP लिखा है। मान के चलो 200 रुपये का ये टेप है, लेकिन ये महंगा आता है। एक बड़ा भी टेप आता है, वो सस्ता आता है, तो आप लोग वो ले सकते हैं। मैं प्राइसिंग अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में डालिएगा, तो मैं अलग से प्राइसिंग बना दूंगा, जिससे क्या है आप लोगों को सब पता चल जाए। ठीक है, तो मुझे भी अभी कंफर्म नहीं है प्राइस, तो मुझे भी देख के आपको वीडियो बना दूंगा प्राइस का। ठीक है, तो ये जो है, अब चलिए इस बैग, ये जो टेप है समझ, तो इसको मैं 2 हिस्से में बराबर काट देता हूँ कि ये 2 बार यूज़ आ जाए। अभी मैं इसको भी इसी शेप में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये रिमूव कर देते हैं इसको। ये जो है इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये मैं रिमूव करूंगा, तो एडहेसिव है, तो इसको मुझे रिमूव नहीं करना, ये बाद में ही रिमूव करूंगा लगाते समय। ये जो पार्ट है मैंने इसका पेपर हटा दिया। अब मैं इसको बैंड कर रहा हूँ और थोड़ा शेप दे रहा हूँ, ओवल शेप। ये देखिए, छोटा ही दूंगा क्योंकि ये क्या है, रबर है, तो ये रबर है, तो ये ये होगा, स्ट्रेच होगा। तो मैं बहुत बड़ा इसको वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा। ओके, और हम स्ट्रेच करके इसको अच्छे से फैला के लगा सकते हैं।
रख लिया हूँ, लगेगा मुझे थोड़ा सा करूँगा लेकिन ये इनफ है। ये अच्छे से मैं फैला के स्प्रेड करके लगा सकता हूँ, चिपका सकता हूँ। ठीक है, तो ये रेडी आप देख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारा जो काम है, अब वाइप्स का वापस यूज़ करेंगे और ये पूरा क्लीन कर देते हैं। बहुत देर हो गया है इसे लगे, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं। वो साफ़ कर दिया हमने। ओके, बहुत सफाई से काम हो गया है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपने ये देख लिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपना बैग। ये देखिए, ये देखिए, बढ़िया बैग अंदर पूरा अच्छे से कवर कर रहा है। ठीक है, ये भी रेडी है और ये भी मैं स्ट्रेच करके लगा दूंगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है हमको लगाना है थोड़ा सा पाउडर। ये जो है ऑस्टोमी पाउडर है, ये साइड साइड में हम लगाते हैं। क्या होता है ना, रेडनेस रहता है जहाँ से चमड़ी आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स निकला है ना, निकाला गया है, उसके आजू बाजू हल्का हल्का रेडनेस रहता है। तो ये पाउडर क्या है, उसको सूथनिंग देता है, रिलीफ देता है उस जगह को, रेडनेस को। ठीक है, तो ये हमने पाउडर अब रेडी है। अब हमारा, अब हम लगाने वाले हैं ब्रावा का स्किन बैरियर स्प्रे। अब मैं ये स्किन में डालने वाला हूँ, जब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट चिपके और स्किन से इसका रेडनेस आए। तो एक बैरियर स्प्रे रहती है जो स्किन और इसके बीच में रहती है, जिससे चिपकता भी अच्छे से लेकिन स्किन को नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये जो बैरियर स्प्रे है हम अभी लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर हम इसको सूखने रखते हैं, ड्राई रखने रखते हैं। थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और उसके बाद हम सबसे पहले लगाएंगे ये टेप को। ठीक है, ये देखिए अभी ये क्या है, ड्राई हो चुका है। तो चलिए हम सबसे पहले अब इसका ये लगा लेते हैं। थोड़ा स्प्रेड करके मेरे को लगा, बस कुछ और नहीं, बस। तो यहाँ पे बैग लग गया है, मतलब यहाँ पे टेप लग गया है। ठीक है, टेप का एक्स्ट्रा पार्ट मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, टेप लग गया। अब टेप को थोड़ा सा दबा देते हैं। अब दबाएंगे कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक इक्विपमेंट है जिससे मैं इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म तरीके से प्रेस हो रहा है, ये स्किन में अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्क हो गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना गाइज आप लोगों को। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करो, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं कि चमड़ी में नुकसान हो जाए, ब्लड आ जाए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे ये लगाने वाले हैं, ये टेप। ये गाइस थोड़ा सा बड़ा कटा है, डेफिनेटली थोड़ा बड़ा पट कटा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि पूरा अपना कवर्ड है एकदम। देखिए थोड़ा सा छोटा भी रहता तो हो जाता काम। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी इसको हमको लगाने के पहले ये देखिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है चिपकेगा इसके साथ। और इसको लगाने के पहले हमारे को एक और ट्यूब है, ये ट्यूब है जो इसके में हमको लगा देना है। ये इसका नाम है, देखिए, ब्रावा पेस्ट, कोलोप्लास्ट पेस्ट। ठीक है, फोटो भी लेके रख लो आप, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। तो ये जो है इसमें मैं ये सब जगह स्प्रेड करूँगा। ये क्या होता है ना, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा गर्म में रखना पड़ता है आपको। बाहर धूप में थोड़ी देर रख दो जब आप ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके पेस्ट जो है सॉफ्ट हो जाता है। जैसे ये टूथपेस्ट रहता है ना, वैसे ही टाइप का है, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ये पूरा मैं फैलाऊंगा, थोड़ा गर्म करना पड़ता है इसको। तो बाहर के एटमॉस्फेयर में भी गर्म होता है। अभी बारिश है ना, थोड़ी देर रखा था, लेकिन एटमॉस्फेयर ठंडा है तो इससे कम लग रहा है, वहाँ पे और लगा दिया। ठीक है, तो ज़्यादा अब मैं इसको लगाने वाला हूँ। ठीक, मैं लगाने वाला हूँ। ये मैं पकड़ा इसको, क्योंकि इसके अंदर तो ग्लू है, तो मैं इसको पकड़ लूँगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसा लगा दिया, ब्यूटीफुल तरीके से इफेक्ट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में अभी क्या है, इसको हम सब चिपका देते हैं ऐसा ऐसा।
सब मैं कर दिया। अब ये बीच वाले पोर्शन को भी थोड़ा दबा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने वो स्टिकी वाला ट्यूब लगाया ना, तो वो भी अच्छे से चिपक जाएगा। जितना बाहर आने तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये ऐसा हो गया। सो गाइज, अभी हमने ये पूरा चिपका दिया है। इसको बोलते हैं बेस प्लेट। ये बेस प्लेट मैं चिपका दिया हूँ। अब बैग लगेगा। अब इसको और मजबूती देने के लिए मैं टेप लगा रहा हूँ। इसमें 2 तरीके के टेप रहते हैं। ये वाला भी टेप रहता है, एक वाइट टेप रहता है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में एक और टेप है वो भी दिखाऊंगा। मैं दोनों लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी एक भी लगा देंगे तो चल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो वाइट टेप आप देख रहे हैं, ये अभी मैं लगाने वाला हूँ। कैसे होता है देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैं ये रिमूव करा, ठीक है। ये पकड़ा, इसके बॉर्डर में ले गया, ये पूरा। इसको मैं फिर आराम से निकाला। इसका दूसरा हिस्सा जो है, ये दोनों हिस्से निकाल दूंगा तो मेरे हाथों में ही चिपकेगा और वो एडहेसिव पावर जो है कम हो जाएगी। अब मैं निकाला और इसको स्प्रेड खींच के मैं इधर लगा दिया, ठीक है। तो अभी ये देखिए मस्त स्किन में लग चुका है, ठीक है। तो इसको भी मैं स्किन से थोड़ा सा और अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। जो ये हो गया है, प्रॉपर ऐसे लगाना है कि आपके उसके ऊपर मत आए। किसके? आपके बेस प्लेट के ऊपर मत आए, क्योंकि बेस प्लेट में बैग लगने वाला है ना, तो उसके बॉर्डर से आप किनारे से लगा दीजिए, ठीक है। ये भी लग गया अपना, ठीक है। तो इसको भी ये कर दिए, अच्छे से कर दिए इसको भी। ये दूसरा टेप है, ये मैं आपको बंडल दिखाता हूँ। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और ये पूरा बंडल जो है, ये तो बंडल जो है पूरा 2000 का आता है और ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इसके बदले आप ये भी लगा सकते हैं। मतलब जो मैंने ये लगाया ना, बेस प्लेट लगाया, तो बेस प्लेट के बाद ये वाई डिज़ाइन का टेप लगाया, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इसको भी लगा सकते हैं सब बॉर्डर में। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। मम्मी का हाल ही में जो पहले मैंने निकाला वो यही लगा हुआ था, अभी मैंने आपको ये लगा के दिखाया है, ठीक है। तो चलो मैं एक थोड़ा दिखा देता हूँ आपको ये लगा के भी, है ना। तो ये कैसा रहता है, सिंपल रहता है। इसको भी आप कट करो। ये मैंने कट किया है, ठीक है। अब कैसे करना है इसको, एक तरफ लगा दिए, जैसे मान लो मैं किधर लगा, हाँ इधर लगा दें, ठीक है। ये चिपका दिया इधर, इसका पेपर लिया, ये इधर लगा दिया। ये देखिए मस्त लग गया। इसके ऊपर एक पैकेट है वो भी हटा दिए। ये कितना ट्रांसपेरेंसी से लग गया, बहुत प्यार से, ठीक है। और लगा दूँ मम्मी? तो ये भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से स्किन से चिपकता है, ऐसे छोड़ता नहीं स्किन को। तो दोनों में से एक कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैं काटा, तो ये इतना बड़ा है बंडल है ना, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमेशा की चीज़ें हैं, तो आप लोगों के लिए भी ऐसी चीज़ें में रहनी चाहिए जो आपको अफोर्डेबल भी हो। तो ये चीज़ कहाँ लगाऊंगा, ये लगा दो। चलो, वैसे ज़रूरत है नहीं इस मामले में, क्योंकि बहुत अच्छे से सब फिटिंग हो चुकी है, पर भी मैं पूरा ही लगा देता हूँ। क्या पूरा हमने टेप लगा दिया, पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक वाई भी लगा रहे, वाई वाला डिज़ाइन वाला, तो ज़रूरत नहीं है, पर मैंने आपको दोनों लगा दिया। अब हमारा लास्ट वर्क है इसमें ये बैग को लगाने का। तो ये बैग फिट हो जाता है, इसमें लॉक सिस्टम रहता है, फिट हो जाता है। बट बैग लगाने के पहले थोड़ा मुझे ऑयल डालना पड़ेगा, जिससे ल्यूब्रिकेंसी आए, कि जब स्टूल अंदर आए तो ल्यूब्रिकेंसी रहे, जिससे ये बैग का हिस्सा रहता है, ये ओपन करके बाहर पे स्टूल जब भर जाता है तो पेशेंट इसको ओपन करके वॉश कर लेता है, क्लीन कर लेता है। तो रीयूज़ आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है बार बार बैग चेंज करना है। अब ये हफ्ता 10 दिन आराम से ये बैग यूज़ होगा, और बस जब भी भरेगा तो ये ओपन करके इसका स्टूल निकाला जाएगा नीचे से। तो ये देखिए, अभी मैंने थोड़ा ऑयल भी डाल दिया अंदर पे, पैराशूट ऑयल, ठीक है। और अब मैं इसको लगा रहा हूँ। तो मैं लगाऊँगा तो इस तरह से लगाता हूँ कि थोड़ा लॉक मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। लॉक को मैं इधर रखा हूँ, है ना। और ये प्रॉपर इसको पहले लॉक ओपन कर लो, जिससे ये जो है, ये सर्कल है, ये प्रॉपर इसके ऊपर जाए, और फिर आप थोड़ा पुश करेंगे, और पुश करने के बाद मैं ये लॉक कर दूँगा ऐसा दबा के, ठीक है। तो चलिए, तो लॉक हो जाएगा। लॉक ओपन करना है तो ये पीछे पे बटन रहता है, इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अभी मैं इसको ये लॉक को इधर सेट कर रहा हूँ, और अभी मैं लगा देता हूँ मम्मी का।
प्रॉपर सेट करके थोड़ा पुश करना पड़ेगा मेरे को, ये अच्छे से बैठ जाए। ये बैठ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे को लग रहा है हो गया है, तो मैं ये लॉक कर दिया। ये अभी फिट हो गया, लॉक हो गया, ठीक है। ये हम चेक कर रहे हैं, ये जो बॉर्डर एरिया रहता है वो हमारे को चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। ये देखिए सब बॉर्डर एरिया चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे मम्मी का बैग अच्छे से लग चुका है। थोड़ी देर ऐसा जब फिट हो जाए तो सो हेलो गाइज़, आपने पूरी प्रोसीजर देखी और ये मेरी मम्मी, प्यारी मम्मी, और मेरी माँ ने आज दिखा दिया कि कोलोस्टोमी बैग कोई कमज़ोरी नहीं है, बस जीने का नया तरीका है। अगर हम थोड़ी सी जानकारी, साफ़ सुथरी तकनीक और अपनों का साथ दें तो शर्म की जगह आत्मविश्वास होता है। याद रखिए, शरीर में कुछ भी बदलाव जो होता है, कुछ भी सर्जरी होती है कोई भी, तो उससे डरना नहीं है, वो हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। हमारे को जज्बा रखना है कि ज़िंदगी अच्छे से जिए, पॉजिटिव रहें। बस ये जीवन ही है यार, स्ट्रगल ही है जो अपने को खुशी से जीना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने बनाया है भाई और बहनों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में इस तरह की समस्या में, तो उनकी हेल्प हो सके। और एक व्यक्ति की भी अगर इस वीडियो से हेल्प होती है तो ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो आज की वीडियो पूरे डेंटल फील्ड से अलग थी। आप लोग भी अपना शेयर करिए, कैसा आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्या अनुभव लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बस एक दूसरे के साथ ही हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो मम्मी कुछ बोलना चाहोगी? बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में जाके देखी, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, जिससे उन लोग तक सबके साथ। छत्तीसगढ़, बिहार और ऐसे भी जगह हैं, छोटे स्टेट हैं जो भी, जहाँ पे ये चीज़ों की सुविधा नहीं है और लोग बहुत परेशान हैं। सर्जरी और ट्रीटमेंट हो जाते हैं लेकिन बाकी का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं बताया जाता। तो चलिए गाइस, मम्मी आप एकदम बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी का ट्रांसप्लांट हो चुका है किडनी 2012 में, कोलोस्टोमी हो गया और बीच बीच में संघर्ष कर रही, डायबिटीज़ भी है, लेकिन देखिए पॉजिटिव और अच्छे के साथ एकदम हैप्पी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।